आई है जिसका नाम है जवानी तो इश्क होना है। 2 दिन पहले उसका ट्रेलर लॉन्च था जो अचानक कैंसिल हुआ और कहा गया कुछ टेक्निकल इशू है, क्लियर बताया नहीं गया। और आज 2 दिन बाद ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कुछ वाद विवाद शुरू है टिप्स कंपनी में और वो पूजा एंटरटेनमेंट, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चालू है। वाशी भगनानी का हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू में भी आया है जहाँ पे उन्होंने वरुण धवन और डेविड का काफ़ी कुछ कहा है। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? वीके दुबे सर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे काउंसिल है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये छोटा मोटा विवाद नहीं है, बहुत ही सीरियस विवाद है। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल लड़ाई क्या है। ये लड़ाई है म्यूजिक राइट्स की। तो जब आप कोई भी फिल्म बना रहे हैं उसके अंदर म्यूजिक पर आपका अधिकार ही नहीं, तो आप उस म्यूजिक को कैसे लॉन्च कर सकते हैं। और रही बात पूजा एंटरटेनमेंट की, तो पूजा एंटरटेनमेंट को ऑलरेडी टिप्स म्यूजिक कंपनी ने, आप बताएंगे 2018 में, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक मेल किया हुआ था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास सिर्फ ऑडियो राइट्स हैं, आप हमें विजुअल राइट्स दे दें इन गानों की और इन फिल्मों की। तो उसके एवज में पूजा एंटरटेनमेंट ने, हमने रिप्लाई भी दी हुई है बाकायदा एडवोकेट के थ्रू और कंपनी के थ्रू कि भाई आपके ऑडियो राइट्स तो ठीक थे किंतु आपने उसको कंप्लाई नहीं किया और सारी चीज़ों का आपने खंडन किया, तो हमने उसको कैंसिल कर दिया था। सारे राइट्स आपके जो ऑडियो के भी हमने कैंसिल कर दिए थे, प्लस वीडियो के भी राइट्स कैंसिल कर दिए थे। तो सवाल ये आता है कि जब 2018 में ही हमने आपको नोटिस दे कि वो राइट्स ख़त्म कर दिए, तो आप उस राइट्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये जो फिल्म है उसके अंदर वही सारी चीज़ें, वही सेम तरीके की जो हमारी मूवी थी बीवी नंबर 1, उसका म्यूजिक और उस तरीके का टाइटल, उस तरीके के सीन्स, ये सब कुछ डाला हुआ है। तो विवाद का असली जो जड़ है वो एक म्यूजिक राइट्स है, जो कि एक्चुअली पूजा एंटरटेनमेंट के पास है। और इनके पास ना होते हुए भी उन्होंने इसको लॉन्च करने की या इस तरीके की मूवी बनाने की हिम्मत की विदाउट कंसेंट ऑफ द एक्चुअल ओनर। इस राइट्स को लेकर क्या फिल्म को रुकवा सकते हैं? पूरी कानून बोलता है इस चीज को? रुकवा सकते नहीं है। हमने तो माननीय न्यायालय ने तो इसको रोक कर ही रखा हुआ है। हमने जब सिविल सूट दाखिल किया तो माननीय सिविल कोर्ट कटिहार ने इस पर स्टेटस को का ऑर्डर दिया है, स्थगन का आदेश दिया है। जब मामला ऑलरेडी कोर्ट में है और उसके अंतर्गत टिप्स म्यूजिक कंपनी और डेविड धवन जी और बाकी सारे लोग उसके अंदर पार्टी हैं केस के अंदर, और उस केस के अंदर माननीय न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया हुआ है, यानी स्टेटस को दिया हुआ है। तो जब ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जब किसी भी कोर्ट ने अगर स्टेटस को का ऑर्डर दिया है तो उसके अंदर कोई भी प्रक्रिया करना वो गैर कानूनी होता है। इसीलिए उनका ट्रेलर लॉन्चिंग भी 2 दिन पहले उन्होंने कैंसिल कर दिया था। किंतु अब उनकी हिम्मत देखिए, न्यायालय के विरोध में जाकर आज उन्होंने ट्रेलर लॉन्चिंग किया है, जो कि टोटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रक्रिया के तहत आता है। क्योंकि अगर कोर्ट ने स्टेटस को दिया हुआ है और आप उसके बावजूद ये हिम्मत कर रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि आपको न्याय प्रणाली पे कहीं पे भरोसा नहीं है, न्याय प्रणाली को आप अपने आप को उससे ऊपर कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसके बावजूद भी ACGM कोर्ट मधेपुरा उदा किशनगंज ने इन लोगों के ऊपर ऑलरेडी चीटिंग, फोर्जरी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और कॉपीराइट को लेकर नोटिस जारी किया हुआ बाकायदा, जिसकी कॉपी भी और सारी चीज़ें भी इनको भेजी गई है माननीय न्यायालय से, जिसका जानकारी भी इनको। उसके बावजूद भी ये इस तरीके की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली चीज़ें करना एकदम गलत है। वासु जी क्या चाहते हैं? वासु जी वही चाहते हैं जो एक व्यक्ति का अधिकार होता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो फिल्म थी बीवी नंबर 1, उसके प्रोड्यूसर वो थे, तो ये अधिकार उनका है, म्यूजिक राइट्स उनका है। उन्होंने सिर्फ ऑडियो राइट्स दिए हुए थे टिप्स म्यूजिक कंपनी को, जो कि 2018 में वो भी कैंसिल कर दिया गया है। ना विजुअलाइजेशन का राइट दिया था, ना तो ऑडियो राइट्स दिया हुआ था। जब जिसके पास कोई अधिकार ही नहीं है तो उसको आप कैसे भी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर सकते हैं, यूट्यूब पर चला सकते हैं, इंस्टाग्राम पे चला सकते हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आज उसको टिप्स रन कर रही है और करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रही है। तो जो एक्चुअल ओनर है उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए ये अधिकार? उसको क्यों नहीं ये पैसे या उसको उसका राइट्स हक क्यों नहीं मिलना चाहिए? आज इनके साथ हो रहा है, कल को ये सारे लोगों के साथ होगा। वो सिर्फ अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस अधिकारी की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। सर, इस तरह के केसेस जो हैं, कई हजारों केसेस पेंडिंग पड़े हैं। 75 से पहले फिल्मों का कोई राइट्स नहीं था। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के, और आप कॉपीराइट की क्लेम करें, आप मालिक है, मैं मालिक हूँ, ऐसा कोई मालिकाना हक नहीं है किसी का। तो ये कितने दिन की प्रक्रिया है ये जो आप खत्म हो जाएगी है, या फिर चलता रहेगा कि फिल्म रिलीज नहीं होगी? देखिए, आज मैं एक वीडियो इंटरव्यू के देखा मैंने, जिसके अंदर तौरानी जी ने ये कहा कि हमारी ट्रेलर लॉन्चिंग के बाद, यानी कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट कर दिया, कोर्ट के आदेश की मानहानि कर दी, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हमारी सेटलमेंट की बात चल रही है एंड मैटर इज सब्जुडाइज्ड बिफोर द कोर्ट। ये उनका स्टेटमेंट है।
पब्लिकली मीडिया के सामने, सबके सामने। लेकिन मैंने अभी कंफर्म किया वासु जी से, उनकी इस तरीके की कोई बात नहीं है, सिर्फ धोखाधड़ी की बातें की जा रही है, फ्रॉड की बातें की जा रही है। और पीछे से उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय पटना में एक अपील फाइल की है। यानी कि आप जब अपील दाखिल कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि ये सारी प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ चल रही है और मैटर सब जुडाइस है, और वो मामला आपको 25 को 25 तारीख को आपने मूव करने के लिए रखा भी हो माननीय पटना उच्च न्यायालय में। तो जब आपको कोर्ट की प्रक्रिया का पता है, उसके बाद भी उसका संज्ञान लेने के बावजूद उसमें रुकने के बजाय आप ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं मूवी का और कोर्ट की मानहानि कर रहे हैं, यानी आपका इरादा कितना कॉन्फिडेंट है कि आप न्यायिक प्रक्रिया को के भी ऊपर हैं। जब माननीय न्यायालय का आदेश है स्टेटस को बरकरार किया तो आपको रखना चाहिए, और आप नहीं रख रहे हैं तो वो उसका फैसला तो कोर्ट ही करेगी। तो नोबडी इज अबव द कोर्ट। तो हम इस चीज़ को माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे जब भी वो अपील का मैटर अपना मूव करेंगे, नहीं तो हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में भी जाएंगे। स्टे का उल्लंघन किया उन्होंने। जी, स्टे का उन्होंने बाकायदा उल्लंघन किया। आज जो ट्रेलर लॉन्चिंग का उन्होंने ये जो क्रिएट किया है सीन, तो एक उल्लंघन ही हो गया ना न्यायालय का, क्योंकि न्यायालय ने स्टेटस को का ऑर्डर दिया हुआ है। स्टेटस को का मतलब होता है यथास्थिति बरकरार रखी जाए मामले के अंदर, और वो जो 2 दिन पहले वो लॉन्च करने वाले तो उन्होंने कैंसिल किया था, तो हमें लगा था कि वो न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं। किंतु आज उन्होंने ये जो कार्य किया, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत आता है, जिसकी पूरी हम कानूनी उचित प्रक्रिया जो है उसको करेंगे। और माननीय पटना उच्च न्यायालय ही नहीं, अगर हमें जरूरत पड़ी हम इस लड़ाई को सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाएंगे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं क्योंकि वासु जी का जो एक्चुअल राइट्स है, जो पूजा एंटरटेनमेंट के पास है म्यूजिक राइट्स, तो उस राइट्स को कोई और यूटिलाइज करके ये फ्रॉड और चीटिंग करके किस तरीके से उसको कहीं किसी नई मूवी के अंदर डाल सकता है और फ्रॉड कमिट कर सकता है। सर एक चीज और है, आजकल देखो टाइम में है, डिजिटल का टाइम है, कुछ भी चीजें वायरल हो जाती है। कुछ लोग इस वीडियो को देख कर कहेंगे पब्लिसिटी स्टंट है, मानते इस बात को? चाहे तो इस गाने को निकाल कर 100-200 करोड़ की फिल्म है उससे बच सकते हैं, गाना जरूरी नहीं, गाना वही रखेंगे, कोई और गाना नहीं डाल देंगे उसमें। पब्लिक स्टंट भी कह सकते हैं, क्योंकि आए दिन ये चीजें हम सबको नहीं कह सकते, ये चीजें मानते इस बात को? मैं इस देखिए, जिन्हें पब्लिसिटी स्टंट की जरूरत हो उसे जरूर करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूजा एंटरटेनमेंट और वासु भगनानी जी को किसी पब्लिसिटी की ज़रूरत है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने एक तरफा बॉलीवुड पर राज किया हो, इतनी सारी हिट फिल्में दी हो, 17-25 मूवी और इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको कोई पब्लिसिटी की ज़रूरत है। और ये तथ्य वहाँ पर गलत हो जाता है जब हम डॉक्यूमेंट्स पर आते हैं। हम जब ये देखते हैं कि तौरानी ब्रदर्स ने टिप्स ने ऑलरेडी ईमेल किया हुआ है, राइट्स मांग रहे हैं वीडियो का, विजुअल राइट्स उन्हीं गानों का, उन्हीं चीज़ों का, और उसके बाद हम उनको नोटिस भी दिए हैं, तो वह कैंसिलेशन का, ऑडियो का भी, वीडियो का भी, ये सब चीज़ें बातें 2018 की हैं, हम 2026 में हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए ये चीज़ें की गई, क्योंकि हम पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि नोटिस पर तारीख मेंशन है और ईमेल पे भी तारीख मेंशन है। आखिरी सवाल है सर, इसमें अगर गाने को चेंज कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? ना कि सिर्फ गाने को, मैं कुछ हद तक ये भी कहना चाहूँगा कि उसकी जो फिल्म का टाइटल है, उसके अंदर कुछ सीन्स हैं, वो तो जब कोर्ट उसको देखेगी और माननीय न्यायालय वो फैसला लेगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं जो निष्कासित की जानी चाहिए, और उसके बाद में उस फिल्म को चलाया जाना चाहिए। तो वो तो अधिकार जो है वो माननीय न्यायालय का और वासु जी का, पूजा एंटरटेनमेंट का है, वो दोनों ही पक्ष बैठ के उसको डिसाइड करेंगे तो कुछ फैसला हो सकेगा। हाल फिलहाल में एक और चीज़ सुनने में आई कि वासु भगनानी जी ने हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू दिया जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि 2020 के दौरान एक फिल्म आई थी कूली नंबर 1, और उसमें भी कुछ 70 करोड़ के आसपास का कुछ उन्होंने सपोर्ट किया था बैकएंड में बैठ के, और प्रोडक्शन उसका संभाल रहे डेविड धवन जी, जहाँ पे उन्हें 27 करोड़ तक का नुकसान हुआ है। और वो सब चीज़ें होने के बावजूद किसी तरह का प्रॉपर रिएक्शन नहीं आया था डेविड धवन की फैमिली से, अरुण धवन की फैमिली से। इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? उन्हें 27 करोड़ का लॉस भी हुआ था उस फिल्म में। सही बात है। देखिए, प्रोड्यूसर जो है वो मेहनत से एक फिल्म बनाता है, पैसा लगाता है, अगर फिल्म चल गई तो बहुत अच्छी बात होती है, अगर नहीं हुआ तो उसका पूरा भार जो नुकसान है उसे निभाना पड़ता है। तो ये इनके और उनके व्यवहार की बात है, उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, किंतु इनके साथ गलत हो रहा है, और गलत हो रहा है तो उनके साथ न्याय और इंसाफ के लिए मैं खड़ा हूँ। और ये जो माननीय न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारे देश की एक बहुत अच्छी बात है कि ये डेमोक्रेसी है, इसके अंतर्गत हर नागरिक को न्याय मिलता है। तो मेरी संवेदनाएं वासु जी के साथ है। हम लोग जो कोर्ट कचहरी हैं उसे अपनी यात्रा को विजय में परिवर्तित करेंगे, और हमें कोर्ट कचहरी पर पूरा भरोसा है। लास्टली एक सीधे शब्दों में जानना चाहूँगा, आखिर में क्या मांग है और क्या चीज़ें पूरी हो जाए या सेटलमेंट होने की चांसेस है?
इस पर तो सेटलमेंट के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, या नहीं मुझे इसके बारे में कोई जानकारी है, क्योंकि जब उन्होंने तौरानी जी ने ये वीडियो अभी जब वायरल हुआ, मैंने देखा कि कहाँ सेटलमेंट की बात चल रही है, तो मैंने पूछा अपने क्लाइंट से, तो पता चला ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और अगर वो आपस में बैठ के ये राइट्स का, म्यूजिक का जो आदान प्रदान है वो कर लें, तो शायद ये संभवतः पॉसिबल है कि आपस में बैठ के इस चीज़ों को निपटाया जा सकता है। किंतु जब दोनों पक्ष चाहे, तो एक पक्ष के चाहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जब न्यायालय के आदेश का ही उल्लंघन किए जा रहा है कोई व्यक्ति, तो मुझे नहीं लगता कि वो बैठ के बात करने में कोई भी उनका इंटरेस्ट होगा, जब तक कि कोर्ट का चाबुक नहीं पड़ेगा। क्या होगा पूजा एंटरटेनमेंट का और वीके दुबे का अगला कदम क्या होगा? जिस तरह से वरुण धवन ने आज किया है फिल्म प्रमोशन को लेकर के, ऐसे लगातार कुछ न कुछ करते रहेंगे तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम उन्होंने खुद ही निश्चित कर दिया है ये ट्रेलर लॉन्च करके। हमारा अगला कदम है, जब वो अपना माननीय पटना उच्च न्यायालय में अपनी जो अपील है उसको मूव करेंगे, तो उसके अंतर्गत हम इस बातों को रखेंगे कि इन्होंने कोर्ट की मानहानि की है, और अगर वो मूव नहीं किया तो हम कंटेम्प्ट पिटीशन में तो जाने ही वाले हैं पूजा एंटरटेनमेंट की तरफ से। यानी फिल्म तय समय पे शायद रिलीज होगी या नहीं होगी, क्या लग रहा है आपको? जो ये पूरी बातें माननीय उच्च न्यायालय ही तय करेगा अपील के अंदर, और अगर इन्होंने अपील नहीं मूव की तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो हम दाखिल करने वाले ही हैं, क्योंकि स्टेटस को का ऑर्डर तो है, तो उसके तहत वो रिलीज कर ही नहीं सकते मूवी को। किंतु अगर जब ये अवहेलना कर रहे हैं माननीय न्यायालय के आदेश का, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन में माननीय न्यायालय क्या आदेश देता है उसका हम इंतजार करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।